की जय। वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। सभी राज्य प्रभारी, केंद्रीय प्रभारी और मुख्य केंद्रीय प्रभारी जो रात दिन इस सेवा के अनुष्ठान में लगे हैं, और श्रद्धेय गुरुदेव, उनको भी यहाँ मंच पर आमंत्रित करता हूँ। और संगठन का मार्गदर्शन और नेतृत्व करने वाले इन सब कार्यकर्ताओं का भी सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है, जो इस पूरे अनुष्ठान में रात दिन पुरुषार्थ करके इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। और जब मैं आपके तप को देखता हूं, कितनी भयंकर गर्मी, उमस। सुबह 4 बजे उठा तो मैंने देखा कि ज्यादातर भाई बहन मस्त थे। ये भी आपके दिन आपकी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ी यादगार होंगे, और जब जब आप इन दिनों को याद करेंगे तो आपको खुद के ऊपर गर्व होगा कि जब पूरा देश लूट रहा था, तब देश को बचाने के लिए जो कुछ चंद लोग दिल्ली में तप कर रहे थे रामलीला मैदान में, पूरे हिंदुस्तान की भाई बहन, तो उसमें मैं भी एक संत और सिपाही के रूप में, एक योद्धा और योगी के रूप में, एक साधक और सैनिक के रूप में भारत माता के लिए अपना धर्म निभा रहा था। भाई बहनों, इतनी भयंकर गर्मी, उमस, दिन में तेज धूप, उसमें भी अधिकांश भाई उपवास, व्रत, अनशन, फास्ट करते हुए मच्छर काट रहे हैं। किसी किसी को तो नींद भी नहीं आ रही, क्योंकि आदत ही नहीं थी। कूलर, पंखों, एसी में सोते थे, और यहां खुले आसमान में शायद दुनिया के ज्ञात इतिहास में इतने बड़े लोगों ने एक साथ ऐसा तप नहीं किया होगा जैसे आप कर रहे हो। आपकी इस योग निष्ठा को, आपकी राष्ट्र निष्ठा को, आपकी राष्ट्र भक्ति को, आपके भीतर के साहस और शौर्य को मैं स्वयं प्रणाम करता हूं, आपको अभिनंदन करता हूं। ये सहज काम नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करना अलग बात है, और उसको जीना अलग बात है। आप कहने वालों में नहीं, आप सब भाई बहन देश के लिए जीने वालों में, और देशभक्ति क्या होती है इसको अपने आचरण से, अपने व्यवहार से बताने वालों में है। एक बार सब भाइयों का सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। आगे पीछे दाएं बाएं दूर दूर तक, जहां जहां तक निगाहें जाती हैं, वहां वहां तक सब भाइयों की निष्ठा, उनका विश्वास, आस्था और की पराकाष्ठा, उसको देख करके हृदय गदगद है। भाई बहनों, आज शाम तक का समय हमने कांग्रेस के लिए दिया है कि वो यदि भ्रष्टाचार को मिटाना चाहती है, भू संपदाओं की जो करीब 20,000 लाख करोड़ रुपए की भू संपदाएं हैं उसको बचाना चाहती है, देश को वो हक दिलाना चाहती है, और आज तक जो लूटा है करीब 400 लाख करोड़ रुपए, वो यदि पूरी प्रामाणिकता के साथ इस देश को दिलाना चाहती है, और इस भ्रष्ट व्यवस्था के स्थान पर, इस साम्राज्यवादी अन्यायपूर्ण व्यवस्था के स्थान पर यदि न्यायपूर्ण व्यवस्था को स्थापित करना चाहती है, तो आज शाम तक का वक्त है। और यदि तख्त पर बैठे लोगों को रामलीला मैदान से भी पूरे हिंदुस्तान की आवाज सुनाई नहीं देती है,
तो फिर इसके बाद में महाक्रांति का उद्घोष होगा। हमने कहा हम शांत गीत गाते हैं, लेकिन क्रांति गीत भी गाना जानते हैं। हम गांधीवादी मूल्यों में विश्वास रखते हैं, लेकिन जो क्रांतिवादी, जो हमारी आस्था और विश्वास है, वो भी हमारा संबल है। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि आज शाम तक यदि इन तीनों ही मुद्दों पर, काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के कुछ अहम बिंदुओं पर वो यदि आगे आते और पहल करते हैं तो उनका स्वागत है। लीपा पोती करने से बात नहीं बनेगी, अब तो पूरा हिसाब किताब उनको देना ही पड़ेगा। पूरी सच्चाई और प्रामाणिकता के साथ काम करना ही पड़ेगा, और यदि प्रामाणिकता के साथ काम नहीं किया तो पूरे हिंदुस्तान के सामने उनको हम बेनकाब करेंगे, बिना किसी वैर विरोध के, बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी भेदभाव के। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, ये 3 दिन का मौका इसलिए दिया है कि हम कोई वैर विरोध से नहीं, किसी पक्षपात और भेदभाव से ये कार्य नहीं कर रहे हैं, इसलिए 3 दिन का वक्त दिया। यूं वक्त तो बाद बीत चुका है, परंतु क्योंकि अब पूरे देश की ओर से बड़ा निर्णय लिया जाना है, इसलिए इसमें 3 दिन का वक्त देना जरूरी था। और 3 दिन में मात्र कांग्रेस ही नहीं, कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं, जो सहयोगी पार्टियां हैं, उन कांग्रेस के सहयोगी दल और पार्टियों से भी हम कहेंगे कि वो भी काले धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन, उनका एजेंडा क्या है, उनकी नीयत और नीतियां क्या है, उनको भी बताना पड़ेगा। इस देश की जनता को यह जानने का हक है। इस देश की जनता को यह जानने का हक है कि काला धन, भ्रष्टाचार और इस भ्रष्ट, अन्यायपूर्ण, साम्राज्यवादी व्यवस्था के प्रति उनका एजेंडा क्या है। और इसके बाद फिर बारी दूसरे दलों की भी आएगी, और हम तो उनसे भी सार्वजनिक रूप से आह्वान करते हैं कि जो भी राजनीतिक पार्टियां इस देश में सत्तासीन होना चाहती हैं, सत्ता में जिनकी भागीदारी है, उनको इस देश का, देश की जनता का और संविधान का सम्मान करते हुए देश को बताना चाहिए कि उनकी आइडियोलॉजी क्या, उनके प्रिंसिपल्स क्या हैं, उनकी नीतियां क्या हैं, उनका एजेंडा क्या है इन बड़े मुद्दों को लेकर के। और हमने अपना एजेंडा बता दिया है, हमने अपना फैसला भी सुना दिया है। बस अब उनको अपना एजेंडा और फैसला सुनाना है, फिर ये देश के 121 करोड़ जनता फैसला करेगी कि अब इस देश में राज किसका होगा। अब यहां से फिर ये लड़ाई शुरू होगी, और ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक भ्रष्ट, बेईमान और गद्दार लोगों को सत्ताओं से बेदखल नहीं कर देंगे। इसलिए मैं सब भाई बहनों से आह्वान करना चाहता हूं, जो भी रामलीला मैदान में नहीं है लेकिन सुन रहे हैं यहां की आवाज को, वो भी इस अनुष्ठान में भागीदार होकर के, साझीदार होकर के, क्योंकि सबका साझा काम है। सब देशभक्त भाई बहनों से कहूंगा, देश को बचाना, इस देश को आगे बढ़ाना, सबको आर्थिक सामाजिक न्याय दिलाना, जो भारत माता लूट रही है, बर्बाद तबाह हो रही है, इसको बचाना,
ये मात्र मेरी और आपकी जो रामलीला मैदान में बैठे इन्हीं की जिम्मेदारी नहीं, जो भी अपने वतन से मोहब्बत करता है उन सब की ये जिम्मेदारी है कि वो राष्ट्र के प्रति अपनी वफादारी को जताने के लिए या रामलीला मैदान में आकर के इस अभियान को ताकत दे, इसको समर्थन दे, और सारा हिंदुस्तान जब इस अभियान के साथ खड़ा होगा तब सत्ता की शिखर पर बैठे कुछ बुरे लोगों की नजरें जो भारत माता को लग गई हैं उनके होश ठिकाने आएंगे। भाई बहनों, मैं बात आपसे बता रहा था, आप सबको जाकर के बार बार ये जो पूरा एजेंडा है आपको 3 पेजों में दिया गया है। आप यहां से जाकर के सब हिंदुस्तान के भाई बहनों को ये बताना, ये 4 पेज में तो बातें विस्तार से बताई गई हैं, और यह जो 1 पेज आपको दिया गया है इसमें संक्षेप से पूरे आंदोलन की रणनीति है, पूरे आंदोलन का एजेंडा है, पूरे आंदोलन की आइडियोलॉजी है, इस आंदोलन के द्वारा हम क्या करना चाहते हैं और हम कैसा भारत बनाना चाहते हैं, वो सारा स्वरूप इन 2 पत्रकों में लिखा हुआ है। सबको जा जा करके बताना। और जो मुख्य लूट हो रही है, सबसे बड़ी लूट हो रही है, अब तक जो लूटा विदेशियों ने लूटा, करीब 1000 से ज्यादा वर्षों से लूट जो चली आ रही है वो तो लूटा है ही। सकों ने, डचों ने, होनों ने, पुर्तगालियों ने, मुगलों ने जो लूटा सो तो लूटा, अपने ही देश के राजाओं ने लूटा सो तो लूटा। करीब 1000 से ज्यादा वर्षों से लूट चल रही है। पिछले 65 वर्षों में जो लूट हुई है उसने तो लूट के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पहले लूट होती थी हजारों में, लाखों में, करोड़ों में, अब तो लूट भी लाखों करोड़ में होती। ये अंदाजा भी लगाना इसका मुश्किल है। और सबसे बड़ी लूट हो रही है भू संपदाओं में। सबसे बड़ी लूट किसमें हो रही है? सबको जाकर के बताना कि भारत, ये हिंदुस्तान गरीब मुल्क नहीं है। इसमें 20,000 प्रकार की भू संपदाएं हैं और उसमें करीब 90 प्रकार की जो भू संपदाएं हैं उनकी ही कीमत 20,000 लाख करोड़ की है। इसमें आप नोट कर लीजिए 8-10 ये बड़ी चीजें, और ये सबको जाकर के बताना। और जब ये सब सुनेंगे लूट के बारे में, अरे कोई 200, 400, 500 रुपए लूटता है तो उसको चोर कहते हैं, कोई 1 लाख 2 लाख लूट ले तो बोले भाई ये तो डकैत है पूरा, और कोई यदि करोड़ों रुपए की चोरी कोई गांव में कर ले, देहात में कर ले तो बोले भाई ये तो महालूट हो गई, ये तो महालुटेरे हैं, ये तो महाडकैत हैं। उनके लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं जो सैकड़ों, हजारों, लाखों या करोड़ों रुपए लूटते हैं। इन्होंने तो लाखों करोड़ की इतनी लूट मचाई है, यदि गांव में किसी को पता लग जाए कि ये चोर है, ये बेईमान है, तो लोग उसके साथ अपना संबंध विच्छेद कर लेते हैं, उसके साथ में रोटी बेटी का रिश्ता नहीं करते हैं। ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान को बताना है कि हिंदुस्तान में कौन है लुटेरे, उनकी पहचान आज शाम तक और इस रामलीला मैदान में शायद कल तक हो जाएगी, 1-2 दिनों में हो जाएगी। जो भी आगे की रूपरेखा उसको बाद में रखेंगे। इन सारे लुटेरों को बताना, और जब लुटेरों के बारे में लोगों को पता लगेगा तो पूरा हिंदुस्तान इनसे घृणा करने लगेगा, इनसे नफरत करने लगेगा, इनको अपने गांव में नहीं बुलाएगा, और ये जहां दिखाई देंगे वहीं लोग इनको धुतकारेंगे। और जब इनसे ये घृणा होगी, नफरत, तभी इनकी अकल ठिकाने आएगी। इनको सामाजिक बहिष्कार भी करना है और इनका राजनीतिक बहिष्कार भी करना है। और अगली बात कहने में थोड़ा वक्त है पूरी, लेकिन मुद्दे की बात पहले नोट कर लो। जो देश को बेचने वाले हैं उनका बहिष्कार करना है। पूरे देश के लोग उनसे घृणा और नफरत। 1,25,000 करोड़ रुपए का, 1.25 लाख करोड़ का डायमंड, ये गोल्ड है 1.25 लाख करोड़ रुपए का। और इसका और एक हुआ जिसमें से सोना निकलेगा,
उसमें उसको प्रोसेस करके सोना निकाला जाता है। तो जो प्रोसेस करके सोना निकाल सकते हैं वो और है 42 करोड़ टन गोल्ड की, और है 42 करोड़ टन। और उस और की कीमत निकाले यदि 1000 किलो जो रेत है, जहां सोना है, जो पत्थर है, जो मिट्टी है जिसमें सोना है, वो जो जगह खोजी गई है उसमें 1000 किलो में से यदि 1 किलो ही निकले, 1000वां हिस्सा, तो इसकी कीमत है 1050 लाख करोड़। 1050 लाख करोड़। अब इसके बारे में कोई आधिकारिक डेटा नहीं है कि कितने ओर में से कितना सोना निकलेगा। कहीं 1 किलो भी निकल सकता है, 1000वां हिस्सा भी हो सकता है ये, और कहीं जो है ये 100वां हिस्सा भी हो सकता है। 100 किलो में से भी 1 किलो निकल सकता है। कई जगह ऐसी भी मिट्टी हो सकती है, ऐसे कण हो सकते हैं, ऐसे वो रेत हो सकता है नदियों आदि के अंदर। यदि वो 100वां हिस्सा निकलता है तो अकेला सोना ही 10,500 लाख करोड़ रुपए का है। इसलिए पहले भी भारत सोने की चिड़िया था, आज भी सोने की चिड़िया है। अब अपने को पता ही नहीं अपने देश का। हम तो अपने घर परिवार के हिसाब किताब में इतने बिजी रहते हैं, रोजी रोटी के, गैस पेट्रोल डीजल के खर्चों में, बिजली के खर्चों में, उसी में दम तोड़ रहे हैं। मैं देश का हिसाब बता रहा हूं। गोल्ड के बाद अब तेल का सुन लो। क्रूड ऑयल देश में है जिससे तेल बनाया जाता है, कच्चा तेल बोलो उसको, वो 20.85 लाख करोड़ रुपए का, करीब करीब 21 लाख करोड़ रुपए का, 21 लाख करोड़ जो ढूंढ लिया गया, अभी जो खोजा नहीं गया उसकी बात नहीं हो रही है। और नेचुरल गैस है 5 लाख करोड़ रुपए की। चांदी और लिख लो, चांदी और लिख लो। चांदी और लिख लीजिए। 27,630 टन है धातु के रूप में, है 1,65,000 करोड़ रुपए। इसकी और बहुत ज्यादा है चांदी की। चांदी जो जिन से निकाली जा सकती है, ऐसे जो पहाड़ हैं, पत्थर हैं, नदियां हैं, रेत है, मिट्टी है, जहां चांदी छिपी हुई है, 46 करोड़ 69 लाख 84,959 टन। अब ये इतना बड़ा आंकड़ा हो गया है, जिनके पास पेन है वो ही लिख पाएंगे। 46 करोड़ 69 लाख 84,959 टन। अब इसका यदि इसमें से 1000वां हिस्सा भी चांदी निकले तो ये 28 लाख करोड़ रुपए की चांदी, 1000वां हिस्सा उसकी ओर में से निकले। और यदि 100वां हिस्सा निकल जाए, अलग अलग जगह की मिट्टी में अलग अलग जगह उसकी मात्रा होगी, तो 280 लाख करोड़ रुपए। अब इतना समृद्ध होने के बावजूद भी कोई कहे कि भारत गरीब है। भारत गरीब नहीं है, भारत को गरीब बनाया गया है। यही मंत्र पूरे हिंदुस्तान को समझाना है। सब प्रायोजित तौर पर अधिकांश लोग एक झूठ बोल रहे हैं। प्रायोजित तौर पर एक षड्यंत्र के तहत, एक कुचक्र के तहत एक झूठ फैलाया गया, भारत गरीब है, भारत गरीब है। तो आप सबको जाकर के पूरे हिंदुस्तान को बताना है, भारत गरीब सबको
आपको बताना है, घर घर जाकर के, गांव गांव जाकर के, भारत गरीब। और भाई बहनों, यही काम आपको करना है। इस आपकी सेवा से ही यह देश बदलेगा। यहां पर इस पूरे आंदोलन के दौरान मैं कल भी कह रहा था बीच में एक बात, क्योंकि मैं अपने सामने से उन 20-25 साल के जवानों को देख रहा हूं। लोग कहते हैं कि जवानों के संस्कार बिगड़ गए, ये सेवा से विमुख हो गए, भारतीयता से विमुख हो गए। हमारे जितने भी यहां सेवा का, स्वच्छता का जो बड़ा काम है, उसको ये सभी जवान कर रहे हैं। एक बार पुनः इनका अभिनंदन है। इस पूरे मैदान में कहीं कोई कचरा देखने को नहीं मिलता, और कहीं पर भी दिखाई देता है, कहीं बोतल है, कोई प्लास्टिक है, कोई दूसरी चीज है, उसको तुरंत ये जवान उठाते हैं। और क्या सफाई कर्मचारी करेंगे इनके सामने काम। इतनी पवित्र सेवा का दर्शन यदि कहीं पर हो रहा है, तो ये रामलीला मैदान की इस निष्काम सेवा को, इस निस्वार्थ सेवा को अभिनंदन है। जोरदार करकर ध्वनि से हमारे इन जवानों की हौसला अफजाई कीजिए। कितनी निष्ठा है, कौन इनको देख रहा है, कौन नहीं देख रहा, बस हमें अपना, जो हमें जिस कार्य में लगाया गया, जैसे आप यहां सेवा कर रहे हैं, ऐसे ही ये सेवा आपको करनी है। और जा जाकर के पूरे हिंदुस्तान को बताना है कि हिंदुस्तान गरीब। फिर तुमको गरीब किसने बनाया? बेईमान लोगों ने। गरीब किसने बताया? गरीब किसने बनाया बोलो तो? उनके नाम भी आज शाम के बाद बताना शुरू कर देंगे, जिससे कि दिक्कत ना हो समझने में। शाम तक के बाद हमें छूट मिल जाएगी फिर बोलने की। अभी तो हम जो है अपने पूरे दिल के जज्बात कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमने 3 दिन की मोहल्लत दी हुई है। जैसे ये 3 दिन की मोहल्लत खत्म होगी, तो रामलीला मैदान से वो हुंकार उठेगी, वो क्रांति का उद्घोष होगा कि पूरे हिंदुस्तान को पता लगेगा आखिर कौन गुनहगार है हिंदुस्तान की लूट के, इस वतन की बर्बादी के। आज शाम तक मौका दे रहे हैं, और जो बात यहां से कही जाएगी, वो बात केवल एक दिन ही नहीं गूंजेगी। जो बेईमान लोग हैं उनका पूरा अता पता बताएंगे, क्योंकि फिर अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और वो एक दिन ही नहीं, हर रोज, हर गांव में, हर गली में वो हुंकार, वो पुकार, वो शंखनाद तब तक सुनाई देता रहेगा जब तक ये सत्ता पर बैठे लोग बेदखल नहीं हो जाएंगे। वो बुरे लोग, वो भ्रष्ट और बेईमान गद्दार लोग जिन्होंने भारत माता के साथ धोखा और विश्वासघात किया, वो बेनकाब नहीं हो जाएंगे। वैसे तो बुरे लोगों को सत्ता में एक दिन भी रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि इनको हमने सत्ता पर देश बेचने के लिए नहीं, देश को बचाने के लिए बैठाया था। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब शाम तक लड़ाई एक और प्रामाणिक दौर में पहुंच जाएगी। तो आप लोग जब तक पूरा फैसला ना हो जाए तब तक मैदाने जंग में, रामलीला मैदान में डटे रहने के लिए तैयार हैं? बोले वाह भाई, इसी के लिए तो आए हैं। कितना कष्ट करके जो लोग असम से आए हैं, उड़ी और नॉर्थ ईस्ट के, त्रिपुरा से, सिक्किम से और अरुणाचल से, उन वहां से और अंडमान निकोबार से, इनको तो आने में 3 दिन लगे हैं, जाने में 3 दिन लगेंगे।
अंडमान वालों को तो 5 दिन लग जाते हैं, 5 दिन आने में, 5 दिन जाने में। लेकिन बोला हम इस अभियान में पीछे नहीं रहेंगे। पहले देशभक्तों को अंडमान निकोबार में काला पानी की सजा दी जाती थी। बोले बाबा जी हम इस देश के जो गद्दार और गुनहगार हैं उनको सजा दिलाने के लिए अंडमान निकोबार से यहां पर आए हुए, एक बार उनका भी अभिनंदन है। 5 दिन आना, 5 दिन जाना, आप उन लोगों का जोश, उनका जज्बा, उनका दिल देखिए। 3-3 दिन, फिर असम की ही बात नहीं कर रहा हूं, पूरे भारत से, पूर्व से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, पूरे हिंदुस्तान के सभी प्रांतों से, कोई जिला हिंदुस्तान का नहीं है ऐसा, कोई तहसील ऐसी नहीं है, और हजारों हजारों गांव के सब भाई एक बहुत बड़े संकल्प के साथ आए और शाम तक लड़ाई, शाम तक ये आंदोलन एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच जाएगा। और भाई बहनों, इस अभियान में कुछ को आंशिक रूप से सेवा देनी है, आंशिक सेवा, 1 घंटा देह के लिए, 1 घंटा देश के लिए, ये तो सबको देनी है, आंशिक सेवा सबको। फिर मैंने कहा था कुछ पूर्णकालिक सेवा, पूर्णकालिक सेवा ऐसे भाई जो 2-3 वर्ष का, क्योंकि 2-3 वर्ष में तो पूरे हिंदुस्तान की सत्ता व्यवस्था को हम अपने आप ही बदल देंगे, इतनी ताकत है हमारे इन देशभक्त जवानों में, मां बहन बेटियों में, जो 2-3 वर्ष का समय अपने वतन के लिए देना चाहते हैं। वो जवान, वो बुजुर्ग, वो हिंदुस्तान से मोहब्बत रखने वाले भाई बहन। जवान सोचता हमारा कैरेक्टर का क्या होगा, हमारे कैरियर का क्या होगा, हमारे कंट्री का, हमारे फ्यूचर का क्या होगा। जवानों के मनों में बहुत प्रश्न है। भाई आप ही इस हिंदुस्तान के 10-20 हजार ही जवान बहुत हैं। 10-20 हजार ये जवान सोचने कि पहले अपने देश को महान बनाना है, फिर पूरा हिंदुस्तान जब महान बन जाएगा तो हर देश का हर एक जवान अपने आप ही महान बन जाएगा। उसको फिर अपने कैरियर के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा, अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। तो वो जवान जो अपनी पूरी जवानी भारत माता को देना चाहते हैं, दो 3 वर्ष का समय भारत माता को देना चाहते हैं, और यदि पूरा जीवन देना चाहते हैं, जैसे कि कल हमने बताया था, वो तीसरी तरह की पूर्णकालिक सेवा के साथ सेवाव्रती भाई बहन जो पूरा जीवन देना चाहते हैं। इसमें 250 से ज्यादा तो हो चुके। मैं रामलीला मैदान से भी ऐसे ही खाली हाथ नहीं जाने वाला हूं। यहां से जो भी निर्णय होगा, क्योंकि हमारे लिए निर्णय अच्छा या बुरा नहीं, जो बुरा निर्णय लेंगे उनका बुरा हाल होगा, ये पूरे हिंदुस्तान की जनता उनका बुरा हाल करेगी। हमने तो अपना अच्छा फैसला सुना दिया है, हमने तो अपना अच्छा वाला एजेंडा बता दिया है। आप जिनको खराब फैसला लेकर के अपनी हालत खराब करानी है, जिनको बुरा फैसला लेकर के अपनी हालत बुरी कराने लिए, इसलिए हमारे लिए कोई फैसला अच्छा या बुरा, हमारे लिए तो जो फैसला होगा वो शुभ ही होगा। हमारे पूर्वजों ने कहा अशुभ भी शुभ की तैयारी है। इसलिए आप लोग ये मन में कभी भी मत रखना कि ये सरकार से कोई अपेक्षा है हमको। हम इनको बिना किसी भय विरोध पक्षपात और भेदभाव के इनको मौका दे रहे हैं, निर्णय इनको लेना है। ये बुरा निर्णय लेंगे तो इनका बुरा हाल होगा, और अच्छा निर्णय लेंगे तो अच्छा होगा। हमारा बुरा होने वाला और देश का भी बुरा नहीं होने देंगे, देश का भी बुरा। और इस काम के लिए
मुझे चाहिए कम से कम 1000 तो सेवाव्रती। उसके लिए हमने हरिद्वार में व्यवस्था बना दी। देश के लोगों से जो दान मिला है ना, उससे हमने ये गुरुकुल बना दिया है, पतंजलि योगपीठ बना दिया है। 1000 तो सेवाव्रती और करीब 10,000 पूर्णकाली कार्यकर्ता। कितने? 10,000। जब जहां खड़ा कर दो, आंधी आए, तूफान आए, प्रलय आए, चाहे पूर्व से पश्चिम की ओर सूरज निकलना शुरू कर दे, अपने काम से हटे नहीं, डटे रहे। जिनको जहां लगा दिया, एक एक घर घर में जाकर के, गांव गांव में जाकर के, जो भ्रष्ट बेईमान और गद्दार लोग जिन्होंने भारत माता के साथ धोखा किया है, उस सच को गांव गांव में जाकर के, घर घर में जाकर के बताए कि कौन है लुटेरे। मैंने कहा यह लड़ाई दुनिया की शक्तिशाली ताकतों के साथ है, हमें पता है। मैंने बताया था ये काला धन, ये भ्रष्टाचार का कितना बड़ा चक्रव्यूह और षड्यंत्र है। इससे पूरा यूरोप चल रहा है, अमेरिका चल रहा है, ब्रिटेन चल रहा है, जर्मनी चल रहा है, फ्रांस चल रहा है, इटली चल रहा है। ये छोटा काम नहीं है, ये लड़ाई असंभव नहीं, नामुमकिन नहीं, लेकिन भाई कठिन जरूर है। और कठिन काम करने में मजा आता है। वो काम भी काम क्या जो ऐसे ही बिना काम के ही हो जाए, वो काम क्या जो बिना काम के ही हो जाए। असली काम तो वही है जिसमें हम ताकत लगाएं। हमें अपनी भुजाओं पर भरोसा है, हमें अपने दिल और दिमाग पर भरोसा है, हमें खुद पर भरोसा है। हम खुद को भी बदलेंगे, देश को भी बदलेंगे और जमाने को भी बदलेंगे। है? कल गीत गाया था ना, लाएंगे फिर रात सुनहरा। जरा हाथ उठा करके गाओ तो सही ना। चारों तरफ नफरत फैला दी है, जातियों के नाम पर, पंथ मजहबों के नाम पर। तालियों के साथ हाथ उठा करके ना, इससे ताकत मिल जाएगी आपको। लाएंगे फिर रात सुनहरा लाएंगे, हो लाएंगे फिर रात सुनहरा लाएंगे। नफरत पर हम प्यार का पहरा लाएंगे, हो नफरत पर हम प्यार का पहरा लाएंगे। लाएंगे फिर रात सुनहरा लाएंगे, नफरत पर हम प्यार का पहरा लाएंगे, हो नफरत पर हम प्यार का पहरा लाएंगे। ना पश्चिम है ना पूरब है, ना जाति ना मजहब है। ये मिट्टी है माँ अपनी, भारत ही अपना रब है। ना पश्चिम है ना पूरब है, ना जाति ना मजहब है। ये मिट्टी है माँ अपनी, भारत ही अपना रब है। हर दिल में उनका ही चेहरा लाएंगे, हर दिल में उनका ही चेहरा लाएंगे। हो नफरत पर हम प्यार का पहरा लाएंगे, नफरत पर हम प्यार का पहरा लाएंगे। ओ लाएंगे फिर रात सुनहरा लाएंगे, नफरत पर हम प्यार का पहरा लाएंगे।
अरे पतझड़ को सावन कर देंगे, महका हर आंगन कर देंगे। पतझड़ को सावन कर देंगे, महका हर आंगन कर देंगे। अपने खून पसीने से इस देश को मधुबन कर देंगे। अपने खून पसीने से इस देश को मधुबन कर देंगे। मुल्क की खातिर मौत का सहरा डालेंगे। मुल्क की खातिर मौत का सहरा डालेंगे। और नफरत पर हम प्यार का पहरा लाएंगे। ओ नफरत पर हम प्यार का पहरा लाएंगे। ओ लाएंगे फिर रात सुनहरा लाएंगे। बोलिए सबका संकल्प है। लाएंगे फिर रात सुनहरा लाएंगे। नफरत पर हम प्यार का पहरा लाएंगे। ओ नफरत पर हम प्यार का पहरा लाएंगे। ओ नफरत पर हम प्यार का पहरा लाएंगे। बोलिए भारत माता की जय। मुट्ठी बांध के भारत माता की जय। वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद। हिंदुस्तान। जिंदाबाद। किसी भी परिवर्तन के लिए, किसी भी क्रांति के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। ये दुनिया केवल उतनी ही नहीं है जो आज हमें अपनी आंखों से दिख रही है। इससे पहले की भी दुनिया है, इसके बाद भी एक दुनिया रहेगी। हमें एक अच्छी दुनिया बनाने का, एक अच्छा भारत बनाने का संकल्प अपने हृदय में संजो के आए। मैंने कहा हर एक क्रांति के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। किसी भी परिवर्तन और बदलाव के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। तो आप लोग इस महाक्रांति के लिए, इस बहुत बड़े बदलाव के लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? ओह, कितना जोश, कितना जुनून। तो मैंने कहा आंशिक रूप से सेवा करने वाले लोग तो मुझे चाहिए कम से कम 10 लाख, और छोटे छोटे कार्यकर्ता मिला करके करीब 1 करोड़। फिर वो 10 लाख आदमी तो 10-10 को अपने आप ही जोड़ लेते हैं, वो जुड़ चुके हैं। अब नीचे वाला काम तो हो चुका है। पूरे देश भर में एक श्रृंखला बन गई है, क्योंकि ये राष्ट्र कृतज्ञता का देश है। देश के लोगों के दिलों में कृतज्ञता का भाव बहुत गहरा है। ये कृतज्ञ राष्ट्र है। जिन लोगों की हमने निस्वार्थ सेवा की है, वो 11 करोड़ से ज्यादा लोग जो प्रत्यक्ष रूप से इस अभियान से जुड़े। दरअसल मैंने कहा ना, रोजी रोटी के चक्कर में 99% लोग वो घर से बाहर नहीं निकल पाते। अब यदि कोई मजदूर है, कोई साधारण आदमी है, वो यदि घर से बाहर आ गया तो घर में बच्चे भूखे मरेंगे। इसलिए साधारण लोग, बहुत गरीब लोग किसी भी अभियान में एक दिन के लिए तो खड़े हो सकते हैं, एक दिन के लिए तो वोट देने आ सकते हैं, एक दिन के लिए तो वो वोट देने के लिए, एक दिन के लिए सपोर्ट करने के लिए आ सकते हैं, लेकिन हर दिन वो नहीं आ सकते। इसलिए कुछ लोगों को बड़ी भूमिका निभानी है। ये नीचे वाली फौज तैयार हो चुकी है। नीचे वाली योगी, योद्धा, साधक, सैनिक, संत, सिपाही तैयार हो चुके हैं। अब इसमें से कुछ लोगों को 2-3 साल केवल देश के लिए देना है, 2-3 वर्ष केवल राष्ट्र सेवा, निष्काम सेवा, निस्वार्थ सेवा। तो मैं एक कल भी पूछ रहा था, आज फिर से पक्का कर लेता हूं। ये 2-3 वर्ष की पूर्णकालिक सेवा, इसमें जवान भी हो सकते हैं, बुजुर्ग भी हो सकते हैं, मां बहन बेटियां कोई भी हो सकते हैं। ये 2-3 वर्ष की पूर्णकालिक सेवा उनको हरिद्वार में 1 महीने से लेकर के
3 महीने तक का, और फिर बीच बीच में आवश्यकता पड़ेगी तो एडवांस प्रशिक्षण भी देना पड़ेगा। कोई काम ऐसे नहीं हो जाता है, किसी भी परिवर्तन को एक बहुत बड़े प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ऐसे नहीं कि पानी के बुलबुले की तरह कोई क्रांति उठी और फिर फुस हो गई, फुस हो गई। तो जो 2-3 साल का वक्त, 2-3 साल का वक्त देश के लिए देना चाहते हैं, निस्वार्थ सेवा, निष्काम सेवा, मातृभूमि के लिए, 7 लाख से ज्यादा उन वीरों को हम इसलिए याद करते हैं, उन वीर शहीदों ने अपनी पूरी जवानी, भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां, इनने शादियां नहीं की थी। इन्होंने तो वतन को ही अपना सब कुछ मान लिया था। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। बोले बाबा जी, आप लोगों को देश से इतना प्यार क्यों हो गया? मैंने कहा, तुम्हें किसी वस्तु और व्यक्ति से प्यार क्यों हो गया? किसी को अपने पति से, किसी को अपने पत्नी से, किसी को अपने माता पिता से, किसी को अपने गुरु से, आपस में मित्रों से प्यार है। यही प्यार अपने मातृभूमि के प्रति आने लगता है जब तन में पूरा लगता है, बस आता है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। देश को जब उजड़ता देखते हैं, मातृभूमि को जब तड़पता और बिलखता देखते हैं, भारत माता के शरीर पर चारों ओर फफोले हो गए, घायल है भारत माता। कितना लूटा है, कितना बर्बाद किया है, कितना बेइज्जत किया है भारत माता को। पूरे विश्व में भारत की प्रतिष्ठा गिरा दी, नाक कटा दी कुछ बुरे चंद लोगों। कौन बचाएगा इसका? मां भारती के उन सच्चे सपूतों को आगे आना पड़ेगा जो दिल से मोहब्बत करते हैं अपनी मातृभूमि से। सब मेरे साथ में बोलेंगे, माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः, जननी जन्मभूमिश्च, स्वर्गादपि गरीयसी। यही स्लोगन पीछे अमृत पर लिखा हुआ, माता भूमि ही पुत्र हम पृथिव्याः, ये वेदों का शाश्वत पावन उद्घोष। जीवन कैसा हो, ऋषियों जैसा हो, वेदानुकूल जीवन, वेदों में जो आदेश किया उसके लिए अपने जीवन को कुर्बान करना। वेदों की वाणी, गुरुओं की वाणी, सभी शास्त्रों की, कुरान की, बाइबल की, गीता की, सब शास्त्रों की वाणी एक ही उद्घोष कर रही है, माता भूमि पुत्र हम पृथिव्याः। और इस हमारी मातृभूमि पर मां वसते नहीं शतमाघ संसार, भ्रष्ट बेईमान चोर गद्दारों का राज न हो। इंद्रम वर्धन्तो कृण्वन्तो विश्वमार्यम अपघ्नन्तो रावणः। चारों ओर सुख समृद्धि ऐश्वर्य को बढ़ाना है, चारों ओर वतन में खुशहाली लानी है, सबके जीवन में तरक्की हो, ये काम करना। इसके लिए कैसा प्यार मातृभूमि से। ओ माँ का दिल बन के कभी सीने से लग
यादा कर तू खुद न कर पाता है तू तुझ पे दिल कुर्बान है मेरे प्यारे वतन है मेरे बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान तू ही मेरी आरज़ू तू ही मेरे आबरू तू ही मेरी जान है मेरे प्यारे वतन है मेरे बिछड़े चमन तुझ पे दिल कुर्बान तुझ पे दिल कुर्बान तुझ पे दिल कुर्बान बोली भारत माता की जय। एक सपना है कब मेरा भारत महान बनेगा। लिखते रहते हैं मेरा भारत महान सारे जहां से अच्छा है मेरे हिंदुस्तान। लेकिन सत्ताओं पर बैठे लोग न जाने कितने बहरे हो चुके हैं। पूरे हिंदुस्तान में हमने आवाज लगाई फिर भी इनको जनता की पुकार सुनाई नहीं दी। से जो सेवाव्रती के रूप में पूरा जीवन इस अनुष्ठान के लिए देना चाहते हैं वो उन भाई बहनों का आज से ही रजिस्ट्रेशन होगा। हमारी यहां पर बैठक होगी प्रांतीय प्रभारियों के साथ केंद्रीय प्रभारी और मुख्य केंद्रीय प्रभारी इस पूरे संगठन का इस आंदोलन का जो नेतृत्व करने वाले भाई बहन हैं उनके साथ हमारी बैठक होगी कि अब अगला आंदोलन का चरण क्या होगा। इसके लिए आप लोग बैठ जाइए। आपको यहां एक व्यवस्था दी जाएगी मंच से बता दिया जाएगा आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। जो 2-3 वर्ष के पूर्णकालिक सेवा के रूप में अथवा जो सेवाव्रती के रूप में पूरा जीवन इस यज्ञ में अर्पित करना चाहते हैं उनके लिए ये आंदोलन के ही अगले चरण के बारे में तैयारी के लिए मैंने कहा आज भारत के समय के अनुसार 11 बजे के बाद लंदन में और विदेशों में हमारे जो प्रवासी भाई हैं जो 7 समुंदर पार रहते हैं लेकिन अपने वतन से बहुत मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं हम जो विदेशी भारत वंशी विदेशों में जो भारत वंशी रहते हैं वो भी इन कामों में लंदन से लेकर के और अमेरिका तक इस अभियान के समर्थन में आज और कल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस आंदोलन को ताकत और समर्थन देने के लिए हजारों लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। एक बार उन सब का अभिनंदन कीजिए। और देश भर में भी इस अभियान को समर्थन देने के लिए बहुत भाइयों ने बड़ी बड़ी रैलियां निकाली हैं, पदयात्राएं की हैं, जुलूस निकाले हैं। उनका भी एक बार हम सब की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और अभी क्योंकि वक्त बहुत हो गया है और यद्यपि हमारा एजेंडा और हमारे फैसले में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन
उसकी रणनीति क्या होनी चाहिए। एक होती है नीति, नीति हमेशा एक जैसी रहती है, वो कभी बदलती नहीं है। नीति और नीयत कभी नहीं बदलनी चाहिए, लेकिन रणनीति समय के अनुसार तय की जाती है, वक्त के अनुसार तय की जाती है। इसलिए हमारे मूल्य, हमारे आदर्श, हमारे सिद्धांत, हमारा एजेंडा, हमारी आइडियोलॉजी, हमारे प्रिंसिपल्स, उनके साथ कोई समझौता हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत पर। लेकिन आगे की रणनीति क्या होनी है, सरकार यदि इन मुद्दों पर गंभीरता और प्रामाणिकता के साथ काम करना चाहती है तो भी हम उसका दिल से स्वागत कर रहे हैं और आगे भी करने के लिए तैयार हैं। और यदि सरकार को सद्बुद्धि नहीं आती है, यदि सरकार काले धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के इन मुद्दों पर गंभीरता और प्रामाणिकता के साथ रिजल्ट ओरिएंटेड इफेक्टिव काम नहीं करती है, कहने को तो सभी कह रहे हैं हम काले धन के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। बोले क्या कर रहे हो? बोले भ्रष्टाचार कर रहे हैं ना। काले धन के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं ना कि 2012 से पहले जो जमा करा दिया उसका धेला भी नहीं बताएंगे। ये कार्रवाई नहीं होती है। काले धन और भ्रष्टाचार और इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ यदि सरकार गंभीरता, प्रामाणिकता के साथ काम नहीं करती है तो फिर अगली रणनीति क्या होगी, इस संदर्भ में आपसे भी पूछा जाएगा। जो फैसला होगा वो पूरे हिंदुस्तान से आई हुई ये जनता करेगी और वो जनता का फैसला ही अंतिम होगा, क्योंकि यहां पर कोई एक व्यक्ति नहीं है, यहां पूरा हिंदुस्तान बैठा है। क्योंकि इतना बड़ा सर्वे यदि करवाना हो एक एक जिले का तो उसके लिए बहुत बड़े संसाधनों की आवश्यकता है, उसके लिए एक बहुत बड़ी एजेंसी चाहिए, उसके लिए बहुत धन भी चाहिए। लेकिन यहां जो फैसला सबके माध्यम से होना है उसके लिए आपकी भी राय ली जाएगी। आपकी राय लेने से पहले संगठन के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो मुख्य केंद्रीय प्रभारी, राज्य प्रभारी, सहराज्य प्रभारी आदि के रूप में, सेवाव्रती आदि के रूप में अपनी एक बड़ी सेवा दे रहे हैं, जिसमें इस आंदोलन में केवल संगठन के साथ जुड़े हुए ही लोग नहीं बल्कि इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए अलग अलग जाति, वर्ग, मजहब के लोगों से आज हम एक गहन मंत्रणा करेंगे और वरिष्ठ लोगों के मंत्रणा, विचार विमर्श और निष्कर्ष के बाद जो बातें सामने आएंगी वो आपके सामने रखी जाएंगी और फिर सबकी सहमति से आज शाम को आंदोलन के अगले चरण का निश्चय किया जाएगा। सरकार यदि सकारात्मक रहती है तो भी आंदोलन का अगला चरण क्या होगा वो बताएंगे, और यदि सरकार बेरुखी अपनाती है तो भी हमें कोई परवाह नहीं, तो भी आंदोलन का अगला चरण, आंदोलन की अगली हुंकार, आंदोलन की अगली रणनीति, आंदोलन की आगे की महाक्रांति का स्वरूप रखा जाएगा। पूरे भारत के प्रतिनिधि यहां पर आ चुके हैं मंच के ऊपर। पूरे आंदोलन से, संगठन से और इस
वतन के प्रति मोहब्बत रखने वाले अलग अलग जाति वर्ग मजहब समूहों से जो भाई इस आंदोलन के साथ जुड़े हैं बहुत निष्ठा से और इस परिवर्तन को मात्र देखना ही नहीं चाहते, इस परिवर्तन को करने में उनके हाथ लगे, वो एक साथ इस आंदोलन में आगे बढ़ रहे हैं, उनके साथ यही अभी मंथन चिंतन के लिए बैठक होगी और उसमें से जो निष्कर्ष निकलेगा उससे आपको अवगत करा दिया जाएगा और उसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। और जैसे कि मैंने कहा, पूरे देश के साथ साथ विदेश में भी हमारे जो प्रवासी भाई हैं, अभी पहले ही दिन आपने देखा था यूएसए से हमारे भाई दुष्यंत कुमार जी ने आकर के इस आंदोलन में अपनी बड़ी आहुति दी। ऐसे ही कनाडा में हमारे डॉक्टर भाई गगन भल्ला जी और यूएसए में भाई रमेश जी, भाई ब्रह्म जी, भाई शेखर जी और वो तमाम हमारे देशभक्त निष्ठावान भाई बहन, माता इंदिरा जी, तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं जो 7 समुंदर पार रह करके भी अपने देश से, अपने वतन से बहुत मोहब्बत करते हैं और इस अभियान में बहुत निष्ठा के साथ जुड़े। एक बार जोरदार उनका अभिनंदन है। उस सब इस आंदोलन की ताकत है। वहां पर भी इस आंदोलन को ताकत और समर्थन देने के लिए शनिवार और रविवार को बड़े आंदोलन विश्व स्तर पर भी हो रहे हैं और यूके में हमारे बहुत कार्यकर्ता हैं जो बहुत प्रामाणिकता के साथ वहां सेवा दे रहे हैं। यूके में आपकी जानकारी के लिए विदेशों में कोई योग सिखाता तो बिना पैसे के नहीं सिखाता, लेकिन अकेले यूके में ही 5000 से ज्यादा हमारे योग शिक्षक हैं जो सबको निस्वार्थ भाव से निःशुल्क योग सिखाते हैं। उन योग शिक्षकों का नेतृत्व करने वाले हमारे भाई दर्शन सोहेल जी यहां पर आए हैं यूके से इस आंदोलन के लिए। एक बार जोरदार इनका अभिनंदन है। 5000 से ज्यादा तो हमारे शिक्षक हैं और बाकी कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी संख्या वहां पर है, क्योंकि हमने कई महीनों तक यूके की धरती पर योग भी सिखाया और पूरे हिंदुस्तान ने देखा था। वहां पर लंदन में ही एक बार ऐसा वक्त था जब 15 अगस्त था, तो लंदन में भी हमने वहां तिरंगा फहराया था और वहीं पर वंदे मातरम और भारत माता का उद्घोष किया था। यूके, यूएसए, कनाडा के साथ साथ मॉरिशस और अफ्रीकन कंट्रीज के साथ साथ यूरोप के बहुत से देश और चीन, जापान और सिंगापुर, दुबई, मिडिल ईस्ट के दूसरे कंट्रीज, सब जगह योग, आयुर्वेद और ऋषियों के ज्ञान का, भारतीय संस्कृति का ये पुण्य अभियान बहुत प्रामाणिकता के साथ आगे बढ़ रहा है। और इस अभियान में जो जो भाई बहन सेवा में लगे हैं उन सब का हम धन्यवाद करते हैं। और कल देश भर में भी एक बड़ी तैयारी इस आंदोलन के समर्थन में चल रही है। उसके लिए सभी देशभक्त भाई बहनों का जो इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए, ताकत देने के लिए बाहर निकल रहे हैं, एक बार उन सब का सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। ओम, जैसे परम पूज्य महाराज जी ने भी निर्देशित किया है, आप अपने जिले के लोग अपने जिले में आंदोलन को गति देने के लिए बैठक करें और राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे गति दी जाएगी उसकी मंत्रणा, उसका निर्देशन परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन चरणों में होगा। सभी संगठन के प्रमुख राज्य और केंद्रीय स्तर के पदाधिकारी भाई ऊपर मंच पर, सेवा देने वाले भाई ऊपर मंच पर हैं, उनकी बैठक होगी और मंत्रणा का दौर अगले चरण की योजना को लेकर मंत्रणा का दौर अब इस मंच से अभी शुरू होगा।
ओम। एक बार आंदोलन से जुड़े हुए सभी जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं यहाँ मंच पर खड़े हो जाएंगे, जिससे कि आप सब भी जो इस आंदोलन के रात दिन पूरे जीवन की आहुति लगा करके जुटे हुए हैं, सब भाई बहनों की ओर से जो पूरे हिंदुस्तान से आए हैं, उनकी ओर से पूरे हिंदुस्तान भर में इस आंदोलन में जो बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, इन सब भाइयों का एक बार जोरदार अभिनंदन सबकी ओर से। ये हमारे वो भाई हैं जो बहुत बड़ी भूमिका इस अभियान के लिए निभा रहे हैं। एक बार मैंने इनको इसीलिए खड़ा किया यहाँ मंच पर, सब यहाँ पर्दे के पीछे रह करके, नींव के पत्थर बन करके, सात्विक भाव से, एक सात्विक कार्यकर्ता वो होता है जो कोई श्रेय लेने के लिए नहीं, कोई यश लेने के लिए नहीं, कोई मान सम्मान के लिए नहीं, अपना धर्म मान करके, कर्तव्य मान करके, मुक्त संगो अनहमवादी धृति उत्साह समन्विता सिद्ध सिद्ध और निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते, जिनमें कोई आसक्ति नहीं है, कोई वासना नहीं है, कोई कामना नहीं है, निस्वार्थ भाव से, निरहंकारी भाव से जो इस काम में लगे हैं, जिनमें धैर्य है एक बड़ी लड़ाई के लिए, उत्साह से जो लबालब भरे हुए हैं, जिनको सफलता और असफलता की परवाह नहीं, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु यथेष्टम आदेव मणमस्तु युगा अस्तु युगांतरे वा न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। कुछ लोग निंदाओं से, आलोचनाओं से विचलित होकर के अपने पद से डगमगा जाते हैं। कुछ लोग अच्छा काम शुरू ही नहीं करते, शुरू करके कुछ बीच में रुक जाते हैं। कुछ बिरले ही लोग होते हैं जो अपनी मंजिल को पाते हैं। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भेन नीचे प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या विघ्न ही पुनः पुनर्पिपति हन्यमाना प्रारभ्य चोत्तमान परित्यजन्ति। ये ऐसे कार्यकर्ता हैं जो रात दिन अनुकूलता और प्रतिकूलताओं के बीच में संघर्ष कर रहे हैं, इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। एक बार सबकी ओर से पुनः इनका बहुत बहुत अभिनंदन। सभी विराजमान हो जाएंगे। इन्हीं के साथ अभी एक बैठक रखी है, इसके बाद सबके साथ सामूहिक चर्चा करेंगे।